गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपसे पहले ही आ गया, पहले से खड़ा हुआ था। आई जस्ट वॉज वेटिंग फॉर यू ऑल गाइज टू कम हियर ऑन टाइम। एंड बहुत सारे बच्चे, जैसे मैं देखता हूँ, बताता भी हूँ, वो टाइम पे नहीं आते। दे डू नॉट कम एग्जैक्टली एट 4। अभी वो आते हैं अपने अपने समय पे, जब जिसको समय मिलता है, चाहे खाली भी समय क्यों ना, तो बोलते हैं कि सर को बाद में देख लेंगे ना, अभी क्या देखने की जरूरत। लेकिन एक रूटीन बना लीजिए, मेक इट ए रूटीन कि यार मुझे 4 बजे जाना है। जब तक आपका रूटीन नहीं बने, कल मैंने बताया था ना कि रूटीन बनाइए, बिकॉज यू आर नो टीन, सो मेक योर रूटीन, राइट। चलिए, कल हम लोग पढ़ रहे थे क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कल हम लोगों ने पढ़ा था और उसमें यह भी देखा था कि कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या अंतर है। और जो सबसे बड़ी चीज उसमें बताई थी कि जो समय बताया जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, किससे बताया जाता है? फ्रॉम से नहीं, समय किससे बताया जाएगा? सिंस या फॉर से। और ये भी मैंने आपको बताया था कि भाई सिंस और फॉर की जो बात होती है ना कि डेफिनेट टाइम, इंडेफिनिट टाइम, निश्चित समय, ये वो दुनियादारी, ब्ला ब्ला ब्ला, आपको कुछ नहीं देखना। आपको बताया था नेम एंड नंबर, सारा गेम में नेम है, सारा गेम इसमें किसमें है? नेम ऑफ समथिंग या नंबर ऑफ समथिंग। जब आप बताते हो नेम तो बेटा बात होती है किसकी? सिंस की। जब आप बताते हो नंबर तो बात होती है किसकी? फॉर की, राइट। जैसे 2003 से तो सिंस लगेगा, सिंस 2003। और 17 साल हो गए, अगर नंबर बताने कि 2003 से अभी तक साल कितने हुए, 13 सालों से या 17 सालों से जो भी है, तो आप बोलोगे फॉर द लास्ट 13 ईयर्स और 17 ईयर्स, जो भी केस में भी होगा। क्यों? अच्छा, तो अभी तो हमने ये पढ़ा था, लेकिन कल पूरी प्रैक्टिस हो नहीं पाई थी, पूर्ण रूप से प्रैक्टिस इसकी हो नहीं पाई थी। और ये बहुत जरूरी, भाई प्रैक्टिस हम लोग बहुत ज्यादा करें, क्योंकि कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स फिर गलत बोल दिए यार तुम। और खासतौर से जो लेडीज सुन रही, उनको तो गलत बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। वो सब बोल देते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जबकि होगा प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। क्योंकि मैन किया तो विमेन का क्या होगा? उनको प्रैक्टिस किया, उनको परफेक्ट नहीं बनाएंगे, उनको भी बनाएंगे। तो ध्यान रखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, राइट। हियर वी गो। और आज और ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करेंगे। और कल हमने आपको बताया था, मेरी बात सारी क्यों माना करी बताइए। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि मेरी बातें माना करिए स्पीकिंग के मामले में सब कुछ। क्यों? बिकॉज आई एम a darker berry। वो कहते हैं ना, the darker the berry, come on speak up, the darker the berry, बोल ही नहीं पा रहे, the darker the berry, the sweeter the juice, the longer the rope, the tighter the loop। आज 2 लाइन और आपको जोड़ूंगा यहाँ पे, the darker the berry, the sweeter the juice, the longer the rope, the tighter the loop, the fuller the sun, the brighter the day, the farther the wife, the pleasanter the life। लास्ट वाली लाइन से बहुत लोग हो सकता है एग्री ना किए हो, सो दिस कुड बी ए पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन हु इज सेइंग लाइक दैट। लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि देखिए मेरी पूरी बातें मानिए। क्यों? बिकॉज मैं हूं डार्कर बेरी, मैं हूं आपसे ज्यादा अनुभवी इस फील्ड में, तो मेरी बातें मानिए। मैं कट एंड ड्राइड आपको बिल्कुल फार्मूला देता हूं, ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला देता हूं, जिसमें आपका टाइम ना बर्बाद हो और आप जिस लक्ष्य के लिए निकले हो वो आ जाए। चलिए, तो फिर से देखिए एक बार बोर्ड पर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फार्मूला लिखा हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसे ही टेंस पूरा हो जाएगा, पूरा प्रेजेंट टेंस पूरा हो जाएगा। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोग पढ़ रहे थे, इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे 2 काम हो और बीच में लगेगा बेटा सेंस। कल हमने ये बताया था, लेकिन कल समय नहीं था, तो आपको पूरा टाइम हम दे नहीं पाए थे इसमें। आप देखिए, पहले वाले में लगेगा इट हैज बीन प्लस टाइम, ठीक। पहले वाले में सभी लोग, जितने भी कमजोर, जितने भी तेज हो, सबको ही आ जाएगा। इट हैज बीन प्लस टाइम लगाइए, ठीक है, और फिर सिंस लगा दीजिए, और फिर आप पास्ट इंडेफिनिट लिख दीजिए। जिन बच्चों की ना मालूम कि पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, यानी सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा दीजिए आप, अगर एक्टिव वैसे तो। ये देखिए, इसमें 2 काम बताए जाएंगे। जैसे 70 वर्ष हो गए हैं
जब जब की यहाँ वेन ना लगाना, सिंस लगाना, जब हमें आज़ादी मिली थी अंग्रेजों से, गोरों से, कालों से आज भी नहीं मिली। ठीक है, तो इट हैज़ बीन लगाइए सीधे सीधे। सिंस, ठीक, इट हैज़ बीन 70 years since we got independence. It has been 70 years since we got independence, जब हमको आज़ादी मिला था। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। दो महीने हो गए हैं, मान लो किसी की फैमिली का प्रॉपर्टी का बंटवारा है और दो भाइयों के बीच में बंटवारा है, उसके ऊपर एक सेंटेंस है कि 2 महीने हो गए हैं जब मैंने एग्रीमेंट पर साइन किए थे। ठीक है, दो भाई लड़े आपस में, उनका बंटवारा होता है, तो एक भाई कह रहा है भाई 2 महीने हो गए एग्रीमेंट जो साइन किए थे, बाकी का काम आगे क्यों नहीं कर रहे हो। तो देखिए 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए तो आप रट भी सकते हो ना, इट हैज बीन 70 years सिंस मैंने साइन किए थे। अब सब्जेक्ट लगा दो आई, साइन करने की, साइंड, सिंस आई साइंड ऑन द एग्रीमेंट। ठीक, समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है, इसी तरीके से बताया जाएगा। और 2 काम बताए जाए, सिंस से जोड़ दीजिए उसको, जैसे ही सिंस लगेगा पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा। देख लो एक बार, फिर से देख लो आप। नोट कर लीजिए। ठीक है, 1-2 सेंटेंस और कर लेते हैं, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए हमारा आपका। 3 साल हो गए हैं जब विराट कोहली ने कैप्टेंसी संभाली थी। ठीक, ये खुद ही बना लीजिए, अपने आप बनाइए बच्चों। 3 साल हो गए हैं जब विराट कोहली ने कैप्टेंसी, 3 साल हो गए तो सीधे सीधे क्या होगा, 8, तो रट लीजिए आप चाहे, इट हैज बीन 3 years since Virat took over the captaincy. ठीक है, 3 साल हो गए हैं जब विराट ने कैप्टेंसी संभाली थी। इट हैज बीन 3 years since विराट कोहली took over the captaincy. आई थिंक इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे हो गए हैं, फिर आपको मैं स्टडी मटेरियल में इसकी वर्कशीट दे दूंगा, उसको सॉल्व करिएगा, ट्रांसलेट करिएगा। आई मीन अब मैं 5 सेंटेंसेस बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप भी पेन और पेपर के साथ तैयार हो जाइए और अभी मेरे साथ ट्रांसलेट करिए। माननी तो पड़ेगी बात ना, अभी बताया ना, आई एम द डार्कर बेरी। हाँ, ले लीजिए पेन पेपर, अभी भी नहीं ले रहे हो, कितने बेशर्म हो यार तुम। टेक पेन एंड पेपर राइट नाउ। सुनते नहीं, मतलब सामने बैठे तब भी नहीं उठा रहे हैं। चलिए पहला सेंटेंस, पप्पू
आधे घंटे से नहा रहा है। ठीक, पप्पू आधे घंटे से नहा रहा। दूसरा करिए, आप लोग इसको खुद ट्रांसलेट करिए, फिर मैं भी आपके सामने ट्रांसलेट करूंगा, ऐसे ही चलेगा। ऑनलाइन का मीडियम मत समझिए, आप समझिए मेरे सामने बैठे हो, पूरी बात माननी है। पप्पू आधे घंटे से नहा रहा है। नेक्स्ट, रिया चक्रवर्ती 15 दिनों से जेल में रह रही है। वह जन्म से तुतला रहा है। कोई होता ना, एक्सीडेंटली कुछ हो गया, जबान कट गया, कुछ हो गया, तो हो सकता है आदमी तुतलाने लगे। एक बचपन से ही आदमी तोतला होता है, पाता दिलाओ लाइक दिस, तोतला, यू अंडरस्टैंड। वह जन्म से ही तुतला रहा है। नेक्स्ट, आसान आसान सेंटेंस में आपको लिख रहा हूं। मोदी जी के ऊपर भी एक बनाई दीजिए। मोदी जी 2014 से, सन 2014 से आश्वासन दे रहे हैं। और अब बोल दिया कि आश्वासन मेरे छोड़िए, आप बनिए आत्मनिर्भर, समझे, बी इंडिपेंडेंट। हाँ, और आखिरी सेंटेंस है, आप लोग ट्रांसलेट करते रहिए कॉपी पर। हाँ, मेरी निगाह है आप पर। तीन बजे से कोई मुझे 3 बजे से कोई मुझे मिस्ड कॉल्स दे रहा है। आप अभी के अभी ट्रांसलेट करिए इन 5 सेंटेंस को। मैं ये मान के चलूंगा कि हम और आप क्लास में बैठे हैं सामने, देखिए तभी रिजल्ट्स आए मेरे हमेशा। अभी यही करिए। करिए करिए, मेरी निगाह में कहीं गया नहीं हूं, आपके लिए बोर्ड छोड़ दिया। पप्पू आधे घंटे से नहा रहा है। रिया 15 दिनों से जेल में रह रही है। वह जन्म से तुतला रहा है। मोदी जी 2014 से आश्वासन दे रहे हैं। 3 बजे से कोई मुझे मिस्ड कॉल्स दे रहा है। ये सभी जल्दी से ट्रांसलेट करिए। मैंने दिए आपको 5 मिनट। आई हैव गिवन यू 5 मिनट्स टू ट्रांसलेट दिस 5 सेंटेंसेस। हाँ हाँ, मुझे मालूम है कुछ होशियार चंद हैं, वो करके बैठ चुके हैं, और कुछ अच्छे बच्चे हैं जिनको सही बात जनरली आ ही गया होगा पहले से ही। कुछ अभी भी मैं देख पा रहा हूँ, ना उन्होंने पेन उठाया है ना पेपर, अब मेरी बात पे मुस्कुरा और रहे हैं। उनको लग रहा सर कहाँ से देख रहे हैं। ना उठाओ भाई साहब, कुछ ने पेन पेपर उठा लिया है, फ़ोन आ गया तो उस पर लग गए।
और कुछ मन से कर रहे हैं, वो मुझे अच्छे लग रहे हैं, वो सीखने जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू लर्न इट। आप सीखेंगे। इफ यू लिसन टू योर टीचर्स, आई कैन टेल यू, योर जर्नी इज गोइंग टू बी क्वाइट स्मूथ, यू गोइंग टू बी हैविंग लॉट ऑफ फन in the time to come. Never be over smart, but always try and be smart. Follow your teachers, because they are the ones who have gone through the stage you might be going through at the moment. So the experience is very handy, very vital. Believe in that philosophy. I wasted my 5 years, I would say, into learning English, because I never knew where to put a comma, where to put a full stop, how to make sentences. I had no clues. I kept on buying books after books and got myself confused. But slowly and surely, I conquered all the battles that I've taken up. And today, you could see that I'm confident enough to teach you in English. Right? Okay? Done with that. चलिए, आप सबने लगभग कर लिया होगा। आधा घंटा हुआ है, सॉरी 5 मिनट आपके हो गए हैं। पप्पू आधे घंटे से खेल रहा है। पप्पू अब टेली करिए। पप्पू हैज बीन, पप्पू एक है तो हैज बीन लगेगा। पप्पू हैज बीन प्लेइंग। अब आधे घंटे से बेटा क्या लगेगा? सिंस हाफ एन आवर कि फॉर हाफ एन आवर? सिंस, वेरी गुड। सिंस हाफ एन आवर होगा, एन आवर, बिकॉज आवर में एच साइलेंट है। रिया 15 दिनों से जेल में रह रही है। रिया हैज बीन लिविंग इन जेल। अब 15 दिन तो संख्या हो गई ना, नंबर ऑफ यहां पे डेज आ गए ना, फॉर द लास्ट 15 डेज। ठीक, वह जन्म से तुतला रहा है। ही हैज बीन स्टैमरिंग। तुतलाने क्या कहते हैं बेटा? स्टैमर। सिंस चाइल्डहुड। अब जन्म क्या है? जन्म किसी अवस्था का नाम है ना। मैंने आपको बताया था, कोई भी अवस्था का नाम हो, कोई भी स्टेज का नाम हो, इवेंट का नाम हो, ईव का नाम हो, वहां पे नाम किसी भी चीज का हो तो सिंस लगेगा। इज बीन स्टैमरिंग सिंस चाइल्डहुड, है ना। अच्छा देखो, स्टैमर माने बेटा होता है तुतलाना। स्टैमर मीन्स तुतलाना। तुतलाने का मतलब है वो रुकेगा नहीं, बोलता चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड स्टैमरिंग। जैसे तुम अपना तांतुलन माले ताले तुम तो दो तप्पल दुई पट, ये दिस इज तुतलाना। और एक बेटा इसी का बड़ा भाई है हकलाना है। आई एम गिविंग ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी। दो हकलाना, हकलाने वाला किसी एक अक्षर पे अटक जाएगा और वो उसी अक्षर पे अटका रहेगा और फिर एकदम से बोलने लगे वो भी, जैसे हा 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 हट। दिस इज हकलाना, राइट। मैं फिर से पूर्ण सम्मान से बोल रहा हूँ, किसी का कोई मजाक मत उड़ाना, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, मुझे लग रहा है आप हंस रहे हो ना, यही मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, मेरी मजबूरी है। आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल्स कैसे किया जाता है यहाँ। तो हकलाने को कहते हैं स्टटर। हकलाने क्या कहते हैं? स्टटर। तो स्टटरर हो गया हकलाने वाला। अच्छा, एक बच्चों की जबान होती है। बच्चे तो सभी छोटे में थोड़ा बहुत तो तुतलाते ना, आप भी तुतलाए होगे। ऐसा तो नहीं कि जब आप पैदा हुए तो बोला मॉम डैड है वेयर आर यू। अरे डर जाएंगे वो, आपको बचपन में तुतलाना ही पड़ेगा, चाचा को ताता कहना पड़ेगा, क्यों ऐसे करना पड़ेगा, नहीं तो डर जाएंगे, उस दैत्य पैदा हो गया हमारे यहाँ। तो ध्यान रखिए कि कब क्या बोलना है। देखिए बच्चों की तोतली जबान जो होती है ना, आपने देखा होगा शादी के कार्ड में, वेडिंग कार्ड्स में बहुत ज्यादा जगह पे लिखा रहता है, चाहे बच्चा इंटर पास कर जाए उनका, तब भी लिखेंगे मेरे चाचा की शादी में जुलूल जुलूल आना। ये जुलूल जुलूल क्या है? अरे बच्चा बड़ा हो गया, पहले तो ये सब अब लिखाओ ना, पुरानी चीजें हैं। छोटा बच्चा हो, पप्पू हो, तब तो ठीक है। तो देखिए अब एक होती बच्चों की तोतली जबान, और तोतली जबान बड़ी अच्छी लगती है नहीं? तो तोतली जबान को कहेंगे क्या इंग्लिश में? लिस्पिंग टंग। ये छोटे बच्चों के साथ ज्यादा लगेगा, हालांकि जावेद अख्तर तो बुढ़े हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो लिस्पिंग करते हैं, जावेद अख्तर साहब, है ना। ठीक, वही आजमी के पति, हाँ हाँ जावेद। लिस्पिंग टंग, राइट। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, फैंटास्टिक।
मोदी जी 2014 से आश्वासन दे रहे हैं। मिस्टर मोदी has been giving assurances। अब 2014 सिंस लगेगा ना, सिंस 2014। ये देखिए, मिस्टर मोदी हैज बीन गिविंग एश्योरेंसेस सिंस 2014। क्लियर? 3 बजे से कोई मुझे मिस्ड कॉल दे रहा है, 3 बजे से, तो 3 बजे से बजे निकला तो क्या बताया था? सेंस। तो somebody has been giving me missed calls। अब क्या लिखा जाए? 3 बजे से, सिंस 3 o'clock, 3 AM, 3 PM, जो भी समय चल रहा हो लिख लीजिए। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम और आप ये मिलके कह सकते हैं कि भाई प्रेजेंट टेंस से संबंधित कोई भी सेंटेंस आएगा उसकी इंग्लिश हमको आना चाहिए, है ना, उसकी इंग्लिश हमें आनी चाहिए। देखिए अब इंडेफिनिट पढ़ा, कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, परफेक्ट पढ़ा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा। अभी देखिए हम लोग आगे इंग्लिश सीखेंगे, डोंट वरी, ऐसे ही सीखेंगे, फिर चलेंगे पास्ट में, फिर चलेंगे फ्यूचर में। तो अभी के लिए टेंस ये हो गया है। अब थोड़ा सा वोकेबलरी थोड़ी सी पढ़ाते हैं, 2-4 दिनों से हुई नहीं है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा वोकेबलरी पढ़ाएंगे जो बहुत हैंडी है आप सबके लिए जानना। ध्यान रखिए क्या है, देखिए और अब थोड़ी सी वोकैब्स हम पढ़ाएंगे, और वोकैब्स होगी समय से संबंधित, टाइम से संबंधित, टाइम से संबंधित। और टाइम में सबसे बड़ी चीज, टाइम हम किस माध्यम से देखते हैं? घड़ी से देखते हैं ना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं घड़ी की। अभी मैं आपको घड़ी देखना सिखाता हूं। जिन बच्चों को इंग्लिश में घड़ी कैसे बोला जाता देखना वो नहीं आता है, तो मैं घड़ी एक ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने। देखिए घड़ी बन चुकी है, इस घड़ी को पूर्ण कर दें। ये देखिए, ये देखिए घड़ी तैयार है आपके सामने बन के बिल्कुल। और घड़ी की 2 सुई भी होती बेटा, एक बड़ी सुई होती है और एक छोटी सुई होती है, ठीक है ना। और एक होती है सेकंड बताने वाली, ऐसे डॉट 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 करके, वो सेकंड बताने वाली है, ठीक। तो बड़ी सुई को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सुई होती है ना, सुई, सुई धागा देखा ना, सुई को क्या कहते हैं? धागे को थ्रेड और सुई को निडल। तो यहां क्या बोलेंगे बड़ी सुई को? बिग निडल नहीं बोलेंगे, गलत है। देखो क्या है, बिग निडल बोलेंगे। यहां बोलते हैं आवर हैंड। बड़ी सुई बताती है घंटा, घंटे बताने, ओ गलत बोल गए, बड़ी सुई तो बताती है क्या? मिनट। तो इसको बोलेंगे मिनट हैंड। देखो भाई गर्मी कैसे हो रहा है, इसी को जरा थोड़ा कम करो, मैं गलत पढ़ाने लगा। कम करिए ना, बस जी। मिनट हैंड बोलेंगे। और छोटी सुई जो घंटा बताती है उसको हम लोग बोलते हैं आवर हैंड, राइट। क्या बोलेंगे? और तीसरी जो होती है सेकेंड हैंड। बॉलीवुड में इस पे गाना बना, सेकेंड हैंड जवानी करके। 3 सुई देखी आपने? पानी पी लो। अब बेटा देखो सबसे बड़ी चीज है, यहां सुई को नीडल नहीं बोलते, यहां सुई को हैंड बोलते हैं। मिनट बताए तो मिनट हैंड, घंटे बताए तो आवर हैंड, और सेकंड बताए तो सेकंड हैंड, ठीक है। अब घड़ी में देखो सीखने क्या जा रहे हैं हम लोग हैं। अगर घड़ी में आपको बताना है सवा बजे, जैसे 1:15, 2:15, 3:15, 4:15, 9:15, 12:15, 1:15, जो भी आता सवा बताते हैं, इट इज। और समय हमेशा इट से बताया जाएगा, समय और दूरी इट से। इट इज क्वार्टर पास्ट, जितने में सवा हो लिख दो, इट इज क्वार्टर पास्ट 12। 12:15 बजा है तो क्या लिखोगे? इट इज क्वार्टर पास्ट 12।
और पौने अगर बोलना, पौने हिंदी में सब बहुत बोले जाते हैं इसलिए हिंदी में आपको पढ़ा रहे हैं। पौने अगर निकल आए तो पौने को क्या बोलेंगे, यहां क्वार्टर पास्ट लगा है, वहां हो जाएगा इट इज क्वार्टर टू 12। जितने मिनट में जितने बाकी हो तो मतलब जो जितने में क्वार्टर हुआ वो लिखेंगे, समय बाद में लिखते हैं कुल मिला के। इट इज क्वार्टर पास्ट 12, 12:15 बजा, इट इज क्वार्टर टू 12, 11:15 बजा है। और साढ़े जो एक हिंदी में शब्द बोलते हैं ना, 12:30, तो उसको हाफ पास्ट बोलेंगे, ये सभी को मालूम होगा। इट इज हाफ पास्ट 12, ठीक है ना, इट इज हाफ पास्ट 12, साढ़े को, आधे घंटे को हाफ पास्ट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अब आइए, ये क्वार्टर जो बनता है वो 15 मिनट से बनता है। क्वार्टर कितने से बनता है? 15 मिनट से। क्वार्टर मीन्स होता है 1/4 ऑफ समथिंग, तो पूरे 60 मिनट होते हैं, 60 को 4 से भाग दे दो, डिवाइडेड बाई 4, तो कितने कितने क्वार्टर बने? क्वार्टर तो बनाते होगे ना, हाँ देखो कह रहे हम वो वाला क्वार्टर बनाते हैं। देखिए तो क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, तो यहाँ पे 4 क्वार्टर बने। अगर क्वार्टर बाकी है, 15 मिनट बाकी है तो क्वार्टर 2 लगाओ, 15 मिनट हो गए तो क्वार्टर पास्ट लगाओ, और आधे घंटे हो गए तो हाफ पास्ट लगाइए, ठीक है। आइए, इट इज 10 to 10, अगर ये लिखा है इट इज 10 to 10, 10 minutes to 10, 10 to 10, पहले मिनट होता बाद में घंटे होते हैं। इट इज 10 to 10, इसका मतलब हो गया 10 बजने में, नहीं इट इज 10 to है ना, अच्छा हाँ 10 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। पहचान ये देखा करो 2 वाली, ये 2 लगाए जो है ना, 2 का मतलब होता है बाकी है। अगर कहीं लिखा है इट इज 10 past 10, इसका मतलब है 10:10 हो गए। ठीक, 10:10 हो गए। कहीं कोई दिक्कत? 14 मिनट तक आपको लिखना पड़ेगा, 14 मिनट्स, और जैसे 15 हो जाएगा तो क्वार्टर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत तो बताइए। नहीं? अच्छा, फिर पुराने ज़माने जो घड़ियाँ होती जिसमें चाबी भरी जाती थी, चाबी भरने को क्या कहते हैं? आजकल तो सेल वेल वाली आती है ना, लेकिन पुराने ज़माने में चाबी वाली आज भी लोग लगाते हैं फैशन में। एंटीक वॉचेस है ना, विंटेज कलेक्शन की। तो देखिए, विंड ऑफ द क्लॉक, इसको कहेंगे चाबी भरना, राइट। विंड ऑफ द क्लॉक मीन्स चाबी भरना। जब घड़ी में आप चाबी भरते हो तो चाबी भरने को विंड अप बोलते हैं, विंड ऑफ द क्लॉक, राइट, चाबी भरना। अच्छा, एक बात तो मैं पूछना भूल ही गया आपसे, ये जो मैंने ड्रॉ किया है बोर्ड पर, ये क्लॉक को ड्रॉ किया है कि वॉच को ड्रॉ किया? क्योंकि वॉच माने भी घड़ी होता, क्लॉक माने भी घड़ी होता। अब आप बताइए। अब आप कहोगे ऐसे कैसे बता दें? चलिए, खैर आप क्या जानते हैं, क्लॉक और वॉच में क्या अंतर है बताइए। हो सकता है आपको इस उम्र में भी ना मालूम है जिस उम्र में आप आ चुके हो, जबकि बच्चों वाली चीज है। हाँ देखिए, कुछ जवाब आने लगे मेरे पास, कुछ कह रहे हैं कि भाई क्लॉक का मतलब होता सर घड़ी जो दीवार में टांगी जाए वो क्लॉक होती है सर, है ना, वॉल क्लॉक। बहुत बढ़िया। हाँ देखिए, दूसरा कमेंट आ रहा है कि सर वॉच का मतलब होता है जो हाथ में पहनी जाए, जैसे रिस्ट वॉच। आपने रिस्ट क्लॉक तो नहीं देखी होगी, बहुत बेहतरीन बेटा। और किसी कुछ आता है? एनी अदर आंसर्स? सोचो सोचो। अच्छा, एक कह रहा है कि क्लॉक सर बड़ी होती है, वॉच छोटी होती है। और बताओ। आजकल बड़े डायल वाली भी घड़ी आ रही है, देख रहे हो, फैशन में है, ट्रेंड में है, वोग में है। क्यों? हो गया? बताऊं? चलो देखिए, आप क्या, जब कोई घर में आता है तो 2 कमरे का घर होगा ऐसा मानते हैं, मेरा एक का है, बात अलग है। 2 कमरे का घर अगर है तो एक आपने ड्राइंग रूम बना रखा होगा, एक अपने लिए बेडरूम बना रखा होगा। जब कोई गेस्ट आता है
तो वो कहाँ बैठता आपके हिसाब से? अगर नॉर्मल कोई गेस्ट आया है तो ड्राइंग रूम में बैठाते हो कि बेडरूम में? यस, बिल्कुल सही आपने कहा, उसको आप ड्राइंग रूम में बैठाते हैं, अपने बेडरूम में नहीं ले जाते ना। इसी प्रकार के यहाँ पे अंतर आएगा। ड्राइंग रूम में बेडरूम में क्या अंतर है? ड्राइंग रूम इज मेंट फॉर ऑल। ड्राइंग रूम जो है वो सबके लिए बनाया गया, कोई भी आ सकता है, कोई भी बैठ सकता है, लेकिन बेडरूम इज नॉट मेंट फॉर ऑल। बेडरूम में आप सबको नहीं बैठाते हैं, क्यों? वो आपका प्राइवेट रूम होता है एक प्रकार से, क्यों? तो देखिए, क्लॉक इज मेंट फॉर, बहुत कम लोगों को इसका डिफरेंस मालूम है, पब्लिक यूज, एंड वॉच इज मेंट फॉर पर्सनल यूज। ये देखिए, जैसे आप जब रेलवे स्टेशन जाते हो ना, तो देखिए बहुत बड़ी घड़ी वहां पे लगाई है रेलवे स्टेशन पर। लालिमली जाते हो, वहां पे बहुत बड़ी घड़ी लगाई गई है। आप जो है बिजली घर जाते हो तो वहां पे बहुत बड़ी घड़ी लगाई गई है परेड में। आप कुछ स्कूल्स भी आप जाते हो जहां पे इस तरह की घड़ियां लगी हुई हैं। तो अगर आप रेलवे स्टेशन को बड़ी सी घड़ी या लाल इमली को बड़ी सी घड़ी देख रहे हो, तो क्या आके कोई आपको मना कर सकता है ये घड़ी क्यों देख रहा है? तो आप कहोगे तुम्हारे बाप की है क्या? ये तो पब्लिक के लिए लगाई, ये पब्लिक है, हम पब्लिक देख रहे हैं, यही तो बोलोगे ना भैया। उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कोई आदमी जा रहा है और आपने उसका हाथ पकड़ लिया है, जाते किधर भाई, इधर आ, जरा घड़ी दिखावा, अरे देगा थप्पड़ तुमको घुमा के। क्यों? क्योंकि ये आप किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते। यू कैन नॉट होल्ड एनीबडीज हैंड इन पब्लिक और कहे भाई साहब मुझे घड़ी देखनी, क्योंकि वो पर्सनल यूज में, पर्सनल यूज में चीजें जो आएंगी वो आप छू नहीं सकते किसी के। क्यों? तो इसी प्रकार से ये डिफरेंस है क्लॉक और वॉच के बीच में। समझ में आ रहा है? क्लॉक और वॉच के बीच में ऐसा ही अंतर आपको आता है सामने। अब घड़ी में कुछ बाकी है तो बता दो। 12 बजा है, पूरे में पूरे बज गए, कोई मिनट सेकंड कुछ नहीं बाकी है, तो सीधे बोलते इट इज 12 o'clock, इट इज 12 AM, इट इज 12 PM। AM का मतलब एंटे मेरिडियन, PM का मतलब पोस्ट मेरिडियन। एंटे 12 के पहले, पोस्ट 12 के बाद, काम खत्म है ना। ओ क्लॉक ओवर द क्लॉक। ऑलराइट, और कुछ देखें? घड़ी में कुछ है? अच्छा, तुम्हारी घड़ी 10 मिनट स्लो चल रही है। अब स्लो चलने में देखो क्या होगा। योर वॉच इज रनिंग स्लो। अब 10 मिनट स्लो चल रही है। यहां पे जो प्रपोजिशन लगेगी वो क्या लगेगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज फॉर यू टू अंडरस्टैंड। प्रपोजिशन क्या लगेगी? 10 मिनट से, फॉर, फ्रॉम, दोनों ही गलत हैं। क्या सही होगा? योर वॉच इज रनिंग स्लो बाय 10 मिनट्स। बाई लगाना है, ध्यान रखना। योर वॉच इज रनिंग स्लो बाय 10 मिनट्स। और अगर घड़ी तेज चल रही है तो योर वॉच इज रनिंग फास्ट बाय 10 मिनट्स। आ रहा समझ में? योर वॉच इज रनिंग स्लो बाय 10 मिनट्स, योर वॉच इज रनिंग फास्ट बाय 10 मिनट्स। तुम्हारी घड़ी 10 मिनट तेज चली। अच्छा, ये भी लोग कहते हैं ना कि अपनी घड़ी मेरी घड़ी से मिला लो, तब क्या बोलेंगे? सिंक, सिंक का फुल फॉर्म होता है सिंक्रोनाइज। आप सिंक बोल दो, कंप्यूटर में देखिए, सॉरी मोबाइल में आपके जो ईमेल्स होती है उसको आप सिंक्रोनाइज कर दो तो सिंक कर देते हो ना, जो भी अपडेट्स आती है इनबॉक्स में आपको मिलती रहती बराबर है। क्यों? तो सिंक योर वॉच विद माइन, मेरी घड़ी से मिला लो। टीवी से मिला लो विद टीवी, ठीक है? या ट्यून इन, ट्यून कर लो। इलेक्ट्रॉनिक घड़ी आजकल आ रही सब है। क्यों? ट्यून इन योर वॉच विद माइन। आ गया समझ में? और घड़ी में देखो कुछ हो रहा है। अच्छा हाँ, आपको कहना है ये घड़ी बंद पड़ी है, ये घड़ी बेकार है, तब कैसे बोलोगे? बोलो भाई दिस क्लॉक, अब क्लॉक और वॉच कब लगना वो आपको बता चुका हूं। दिस क्लॉक इज, या तो बोलो आउट ऑफ ऑर्डर, या बोल सकते हो दिस क्लॉक इज डिसफंक्शनल, अगर घड़ी चल नहीं रहा तो, या बोल सकते हो दिस क्लॉक इज, पीछे चल रही तो हमने बता दिया रनिंग बिहाइंड बोल देना भाई कितने मिनट्स एंड ऑल दैट। अच्छा,
या हो जाएगा ऑन द ब्लिंक, ये मुहावरा है, दिस इज इडियम। दिस क्लॉक इज आउट ऑफ ऑर्डर, दिस क्लॉक इज डिसफंक्शनल, दिस क्लॉक इज ऑन द ब्लिंक। ये तीनों का हिंदी आप लिख लो, घड़ी, ये घड़ी खराब है, लिख दूं मैं? चलो याद करते रहना भैया, ये घड़ी खराब है। अगर आपका शादी हो गया, आपका बच्चा हो गया है, उन बच्चों को भी ये सब सिखाइए। ऐसा नहीं आप किसी भी स्कूल में भेजोगे, ये सब जनरल इन्फॉर्मेशन है, जनरल जानकारियां हैं, ये स्कूल्स में ऐसे पढ़ाया नहीं जाता है। ये बच्चों को वैल्यू एडिशन कराइए, ठीक है ना। अगर आपके बच्चे वैल्यू एडिशन कराए तो उनसे शर्माइए भी ना कि हम तुमसे नहीं सीखेंगे। सीखिए, सीखना कहीं से भी हो सकता है। कहा था ना कि लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम द क्रेडल एंड एंड्स इन द ग्रेव। पालने से चालू होती है और कब्र में खत्म होगी, ध्यान दीजिएगा हमेशा, ठीक है। सो दिस क्लॉक इज आउट ऑफ ऑर्डर, दिस क्लॉक इज डिसफंक्शनल, दिस क्लॉक इज ऑन द ब्लिंक। अब घड़ी में कुछ रह गया तो बताइए, और मैं पढ़ूं या आगे बढ़ूं? घड़ी 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 में पढ़ाता हूं, घड़ी 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 घड़ी। अच्छा चलो, एक दो चीजें रह गई मेरी नजर में, वो मैं कंप्लीट कर दूं फिर आगे बढ़ता हूं। ठीक है, आई थिंक घड़ी का मसला हो गया है। टाइम में जितना सीखना, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ चीजें छोड़ दी हैं घड़ी में, मैंने आपको नहीं बताई है, सो व्हाई डोंट यू आस्क मी। अरे वो अट्टा पट्टा जो होता है ना, स्ट्रैप होता है, चेन होती है ना, घड़ी का पट्टा नहीं, स्ट्रैप। हाँ वो पूछ रहे ना भाई साहब की पट्टे की नहीं बताई, पट्टे की स्ट्रैप लिख लो, चेन वाला तो चेन लिख लो, चेन ना कि ना चेन। हाँ, और घड़ी में डायल होता है, वो सब टेक्निकल चीज़ों में क्या जाके करना हम लोगों को। घड़ी 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 स्विच ऑन स्विच ऑन स्विच ऑन। घड़ी 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 में आई थिंक हो गया, कवर हो गया ना, वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड इट। अब आगे बढ़ते हैं, घड़ी में, घड़ी में नहीं, दूसरे सब्जेक्ट में आते हैं। अब जैसा कि आपको मालूम है कि आपकी पिछली कुछ क्लासेस में मैं क्लास का समअप करता हूं, क्लास का अंत करता हूं, समापन करता हूं एक ईडियम के साथ। तो आज की बड़ी खास ईडियम मैं आपके लिए लाया हूं, और देखिए कितने लोग इस ईडियम का मतलब खुद निकाल पाते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू कैन क्रैक द मीनिंग ऑफ दिस ईडियम योरसेल्फ, राइट? लेट्स चेक दैट आउट। बहुत सारा ईडियम होने जा रही, देखिएगा, मजा लीजिएगा। There you go. ये मुहावरा आपके लिए लाया हूं, A young head on old shoulders. A young head on old shoulders. एक जवान सर, हेड ऑन ओल्ड शोल्डर्स, बूढ़े कंधों पर। इसका मतलब आपको बताना है। ऑप्शन दे दे मैं आपको? चलो ऑप्शन दे देता हूं। एक यंग लड़का जो बुढ़ा दिखता है, या दूसरा ऑप्शन दे देता हूं, एक बूढ़ा व्यक्ति जो चेहरे से जवान दिखता है। निकालिए इसमें से, दोनों में से कौन सा सही होगा? A young head on old shoulders। सभी बच्चे ध्यान से देखें। अभी गूगल मत सर्च करिए ना, खुद ही बताइए बेटा, गूगल सर्च करके क्या आप करेंगे, खुद दिमाग लगाओ। मैंने दो ऑप्शंस आपको दे, दो में से एक सही है। अब बताइए कौन सा सही होगा? A young head, जवा खोपड़ी, on old shoulders, बूढ़े कंधों पर। मतलब निकालिए ना, एक यंग लड़का जो बूढ़ा दिखता है, या एक बूढ़ा व्यक्ति जो चेहरे से जवा दिखता है। ओल्ड शोल्डर्स हैं, यंग हेड ऊपर आ गया, तो हो सकता शरीर बुढ़ा हो और वो चेहरे से जवान दिख रहा हो। आधा मिनट और है आपके लिए। गूगल नहीं, फिर गूगल देखा तुमने? गूगल नहीं, आदत बिगड़ी इस बच्चे की। आपने पहला सोचा है, पहला, दूसरा सोचा है। अगर आपने पहला सोचा है तो बिल्कुल ही गलत सोचा है, और दूसरा सोचा तो उससे भी गलत सोचा। ये आंसर भी सही नहीं है। पहचानो मुझे,
मैं ऑप्शन सही नहीं देता हूं कानपुर वालों को खास तौर से। तो तुक्का बहुत अच्छा लगाते हो तुम लोग, लगाओ तुक्का। None of the जो neither of the two options is correct here, दोनों ही ऑप्शंस गलत थे। A young head on old shoulders का मतलब होता बेटा है a person who behaves with a lot of maturity at a young age। पहला मीनिंग तो देखो ये हुआ इसका, दूसरा मीनिंग भी आपको दूंगा, पूरा समझा दूंगा, डोंट यू वरी। A person who behaves with a lot of maturity at a young age, एक बहुत कम उम्र में कोई बंदा बहुत ज्यादा मेच्योरिटी के साथ काम करता, मेच्योरिटी के साथ बिहेव करता है, उसको कहते हैं a young head on old shoulders। दूसरा एग्जांपल मैं इसका मीनिंग देता हूं आपको। When a person acts in a way that surprises everybody, because no one expects this element at such a young age। पढ़ो इसका मतलब। When a person acts in a way, जब कोई आदमी काम करता है ऐसे तरीके से जो सबको सरप्राइज कर दे, और सरप्राइज क्यों करता है? बिकॉज नो वन एक्सपेक्ट्स दिस एलिमेंट एट सच अ यंग एज, क्योंकि कोई ये मान के नहीं चलता कि इतनी कम उम्र में ये बच्चा इतना समझदारी वाला काम करेगा, तब जाकर के यहां पे आता है अ यंग हेड ऑन ओल्ड शोल्डर्स। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक 16 साल का बच्चा है, उसके पिताजी गुजर जाते हैं, एट द एज ऑफ 16 हिज फादर पासेस अवे। घर में माँ है, माँ पढ़ी लिखी नहीं है और बच्चा अकेला है, माँ इज हार्ट ब्रोकन, उसका वो मतलब डिप्रेशन में है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। वो मम्मी से कहता, मम्मी यू डोंट वरी, आप चिंता मत करो, मैं कुछ काम करूँगा, मैं अपने से छोटी उम्र के बच्चों को पढ़ाऊँगा, मैं 12th में हूँ, मैं हाई स्कूल 10th 4th 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाता हूँ। वो बच्चों को पढ़ाता है, अपनी सारी खुशियाँ, अपने सारे जो खिलौने थे उन सबको वो बेच देता है, और वह बहुत मैच्योरिटी के साथ अपनी मम्मी को संभालता है, अपने को संभालता है, और आगे चल के वो बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाता है। तो ये एग्जाम्पल हुआ आपके सामने कि नहीं? अ यंग हेड ऑन ओल्ड शोल्डर्स। कहते हैं लोग मोहल्ले में, यार देखो कितना छोटा बच्चा है और कितना समझदारी के साथ काम करता है, तुम हो पप्पू, अरे बाप का पैसा लुटा दे हो हैं। ये जो एग्जाम्पल्स है ना, अ यंग हेड ऑन ओल्ड शोल्डर्स, ये बहुत ज़रूरी बेटा आपके लिए भी समझना है और हम सब के लिए समझना है, और ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। अ यंग हेड ऑन ओल्ड शोल्डर्स। जैसे बहुत छोटी उम्र में बच्चा बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाता है, तब आप कह सकते हो ही इज़ अ यंग हेड ऑन ओल्ड शोल्डर्स। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। एक छोटा सा और बता दें, क्योंकि इससे रिलेटेड टाइम, हमारा टाइम इज रनिंग आउट, समय भाग रहा है। अब कोई आदमी बुढ़ा हो गया है, बुढ़ा हो गया मतलब वैसा बूढ़ा नहीं, मतलब उम्र हो गया 30 35 40 45 साल के हो गए, लेकिन अभी भी बचकानी हरकतें कर रहे हो यार तुम। वो बचपन में बड़ों की हरकतें कर रहा है और तुम बूढ़े हो गए और बचकानी हरकतें कर रहे हो, अभी तुम्हें समझ में नहीं आता है। लड़का तुम्हारे सामने खड़ा है, उसके सामने तुम बदतमीजी कर रहे हो, वही तो सीखेगा ना। तो वहां पे कहा जाता है बुढ़ों को संभालने के लिए नहीं, बड़ों को संभालने के लिए, कि भैया एक्ट योर एज। क्या कहते हैं? एक्ट योर एज। इसका बेटा मतलब होता है कि अपनी उम्र के हिसाब से अब डिसीजन लिया करो। एक्ट योर एज। मान के चलो कि ठीक है, कभी तुम मोती झील में टहलने जाते थे, चुपके से जाते थे, पेड़ के पीछे बैठते थे, अब बीवी आ गई, उसके बच्चे आ गए, क्यों अब भी यही करोगे? तब तो बोला जाएगा ना एक्ट योर एज। उम्मीद है आज आपको आज की क्लास हमारी समझ में आई होगी। हम लोगों ने आज बहुत कुछ पढ़ा है, वोकैबुलरी में भी काफ़ी एक्सरसाइजेस करी हैं, कुछ एक चीज़ें भी आपको ज्ञानवर्धक मैंने बताई हैं कि कैसे करो। एक्ट योर एज। अगर आप अभी पेन पेपर उठा नहीं बैठते हो ना, लेट के पढ़ते हो, तो यू आर नॉट एक्टिंग योर एज, राइट।
So here we are coming to the end of the class and see you again at the same time at कितने बजे 4 p.m. Till then, goodbye and take care. Stay safe and be at home. Thank you.